वेलकम फ्रेंड्स। हम लोग अपने इस वीडियो में जो गुप्त साम्राज्य का क्वेश्चन देख रहे थे उसके आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मैं इस तरह की वीडियोस इसलिए बना रहा हूँ कि आप छोटे छोटे वीडियोस में अगर इसको 2 बार सुन लेते हैं ना तो आपका घटना चक्र का एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और बीएससी और किसी भी एडीओ स्टेट एग्ज़ाम यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम में ना इससे आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन 80 to 85% मैच करता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस बुक पे ही फोकस कर रहा हूँ बजाय कि मैं आपको थ्योरी पढ़ाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है नंबर लाना। इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं आपके लिए। नॉलेज ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम जब तक पास नहीं करेगा तो नॉलेज का कोई यूज़ है नहीं। तो ये सब एक ट्रिक है कि आपको कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शूद्रक द्वारा लिखी गई पुस्तक प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था एक व्यापारी और उस गणिका की प्रेम कथा। धनी व्यापारी और उसकी गणिका की पुत्री का प्रेम कथा। प्राचीन दर्शन में किसका प्रमुख योगदान है? देखिए, इसको याद करने का सांख्य जो है कपिल कपिल कपल कपिल 2 नंबर है, तो सांख्य दर्शन आपको याद करने का एक तरीका है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सिद्धांत है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन प्रतिपादित किसने किया था? कपिल द्वारा। भारत में दार्शनिक विचार के इतिहास के संदर्भ में सांख्य संप्रदाय से संबंधित निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। सांख्य संप्रदाय सांख्य पुनर्जन्म या आत्मा के आवागमन के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता। हाँ, ये बात एकदम सही है। स्वीकार करता है, ये स्वीकार करता है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। सांख्य की मान्यता है कि आत्मज्ञान ही मोक्ष की ओर ले जाता है, न कि कोई ब्रह्म पदार्थ अथवा कारक। हाँ, ये स्टेटमेंट सही है। ये आत्मा पे विश्वास करता है, लेकिन मोक्ष की ओर ले जाने के लिए ज्ञान के प्रभाव को स्वीकार करता है। ठीक है। कपिल सांख्य पद्धति का सबसे पुराना प्रणेता है, एकदम सही है। कपिल ये बताते हैं किसी व्यक्ति की जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी देवी शक्ति द्वारा नहीं, एकदम सही है। ये आत्मा को मानते हैं लेकिन दैवी शक्ति को उतना नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इसका कथन एक और दो दोनों सही है। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं पतंजलि। ठीक है, योग के आविष्कारक थे पतंजलि। निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का अंश नहीं है? अनुस्मृति है ना, वो अष्टांग अंग का अंश नहीं है। हाँ, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे पुष्यमित्र शुंग के। नव न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? एक गंगेश और एक उदयन, ये दोनों ही संस्थापक थे। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता है। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली यह युक्ति किसकी है? यह युक्ति है चारवाकों की। ठीक है, ये प्रत्यक्षवाद या फिर भौतिकतावाद पे सपोर्ट करते थे। ठीक है, और बॉडी मतलब काम को इसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, इससे इम्पोर्टेंट काम मतलब जो सेंसुअल फीलिंग्स है उसको सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक स्वीकार करता है। अधोलिखित में से कौन चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? काम, बताया था ना, वो काम सबसे सर्वोच्च मूल्य है इनका। चारवाक दार्शनिक प्रणाली है, इसको लोकायत प्रणाली भी कहते हैं, लोकायत प्रणाली भी कहते हैं। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था गौतम ने। ठीक है, न्याय दर्शन के संस्थापक थे गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे गौतम। ठीक है, मीमांसा के प्रणेता थे, मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। मीमांसा क्या है? जैमिनी। मीमांसा जो है कर्म में डिपेंड करता है, कर्म पे। ठीक है, न्याय दर्शन होता है, देखिए अभी हमने सांख्य दर्शन देखा, इसका था तार्किक चिंतन, डी का 4, सॉरी वेदांत। सांख्य दर्शन का था वास्तविक ज्ञान का विग्रहण, एक क्योंकि इसमें बोला जाता है ब्रह्म ज्ञान होता है इंपॉर्टेंट। न्याय दर्शन होता है तार्किक चिंतन, 4। ठीक है, मीमांसा होता है, आपको मैंने बताया वैदिक वो करना मतलब कर्म कांड करना, तो बी का हो गया 3, 4 3 1 2, 4 3 1 2 बी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? देखिए वैशेषिका पतंजलि, ये गलत है। न्याय गौतम, बी सही है। ठीक है, कर्म का सिद्धांत संबंधित है, मीमांसा से, आपको मैंने बताया था अभी, मीमांसा संबंधित। निम्नलिखित में किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य है? मीमांसा मानता है कि वेद शाश्वत सत्य है और इसलिए कर्म कांड पे सपोर्ट करता है ये। अपूर्व का सिद्धांत है मीमांसा में।
निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था? वैशेषिक ने परमाणु सिद्धांत को प्रमाण दिया था। निम्न में से किस भारतीय किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? वैशेषिक के महर्षि कनाड को। ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा भारतीय षड्दर्शन का भाग नहीं है? देखिए लोकायत और कापालिक जो है इसके पार्ट नहीं है। मीमांसा और वेदांत है, न्याय और वैशेषिक है, सांख्य और योग। टोटल 6 दर्शन है। ठीक है। कौन कौन से? मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, सांख्य और योग। तो लोकायत और कापालिक षड्दर्शन के भाग नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी नास्तिक विचारधारा है? देखिए नास्तिक विचारधारा है बौद्ध। ये नास्तिक विचारधारा है। ठीक है। क्योंकि ये वेद को नहीं मानती। जो नास्तिक और आस्तिक में डिफरेंस ये होता है कि वेद की पौरुषेयता को कौन मानते हैं। तो बौद्ध जो है वेदों को नहीं मानती, इसलिए नास्तिक विचारधारा कहते हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? लोकायत दर्शन कहा जाता है चारवाक को, आपको बताया था भौतिकतावाद पे। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है अद्वैत संस्थापक है चारवाक शंकराचार्य। देखिए इसका मैं एक तरीका बताता हूँ आपको, आप ये याद रखिएगा। माँ शंकर ने बल राम को 5 मत दिए, ये याद रखिएगा। तो मास हो गया माधवाचार्य, स से शंकराचार्य, न से निम्बकाचार्य, बल से वल्लभाचार्य और राज से रामानुजाचार्य। ठीक है। अब इसके देखिए द्वैतवाद, इनका हो गया अद्वैतवाद। ठीक है। इनका हो गया, इन दोनों को मिला दीजिए तो द्वैताद्वैतवाद। ठीक है। ये देखिए द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद। ठीक है। और ये हो जाएगा विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है। आपके 5 हो गए। इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। माँ शंकर ने बलराम को 5 मत दिए। देखिए अद्वैत का हो गया शंकराचार्य, ये हो गया। ठीक है। शंकर के दर्शनों कहा जाता था अद्वैतवाद, आपका बदल गया। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता था? प्रच्छन्न बोध कहा जाता था शंकराचार्य को, छिपे हुए बोध। निम्नलिखित में अद्वैत वेदांत के साथ किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ज्ञान, कर्म और भक्ति और योग, इनमें से कोई नहीं। तो ज्ञान के द्वारा आपको प्राप्त की जा सकती है, मुक्ति प्राप्त की जाती है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, देखिए विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत किससे शुरू किया? रामानुजाचार्य। देखा, इस कोड से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। 20 में किसका संबंध वेदांत दर्शन के साथ नहीं है? जो ये अभिनव गुप्त है ना, इनका संबंध नहीं है। अभी देखिए ये हम लोगों ने देखा शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, अब माधवाचार्य, इन सब का संबंध यहाँ कहीं ना कहीं मिल जा रहा है। माधवाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, सिर्फ अभिनव गुप्त का नहीं है। विक्रम संवत्सर, देखिए विक्रम संवत्सर जो है वो 58 ईसा पूर्व का है। ए का 4 हो जाएगा। ठीक है। तो ये और ये तो गया, ए का 4 हो जाएगा। शक संवत्सर आप जानते हैं 78 ईस्वी, बी का 3 हो जाएगा। गुप्त संवत्सर जब चंद्रगुप्त 1 आए थे 320 ईस्वी, 2 हो जाएगा। और कली संवत्सर 31 से 2 ईसा पूर्व, 1, 4321 डी आंसर हो जाएगा। ठीक है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर। विक्रम संवत्सर 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुई, हाँ हुई। शक संवत सन 78 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, हाँ हुआ। गुप्त काल सन 319 ईस्वी से प्रारंभ हुआ, हाँ हुआ। तीनों ही स्टेटमेंट सही है। गधैया क्या था? गधैया एक सिक्का है। गधैया क्या है? एक सिक्का है, जो वो भी कैसा? रजत सिक्का है। रजत सिक्का है। ठीक है। सिल्वर। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा कितना? देखिए 400 शक वर्ष कितना है? 465। तो जो हम लोग ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो करते हैं उसमें 78 आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आपका एक्चुअल डेट हो जाएगा 15 में 60 गया 7, 15 में 7 गया 8 और 387 हो गया। आज को विक्रम संवत में फिर आपको 57 जोड़ दीजिए इसमें। एक मिनट। शक वर्ष 465 लिखा है। ठीक है। तो 465 शक वर्ष है। ठीक है। इसमें 78 जोड़िएगा
तो आपका प्रेजेंट टाइम आएगा। क्योंकि क्यों ऐसा हो रहा है, मैंने गलती क्या कर दी थी, 78 वर्ष क्यों जोड़ रहे हैं हम, क्योंकि जब जब 78 ईस्वी हुआ था ना, तब एक शक वर्ष हुआ था। ठीक है, तो 2 शक वर्ष होगा तो ये 79 हो जाएगा, तो इसमें जुड़ रहा है ना, तो 465 शक वर्ष जब होगा तो इसमें 78 प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ मेरे से गलती हो गई थी, 78 प्लस हो जाएगा। और तो ये आपका आ जाएगा कितना, 8 5 13 7 6 13 1 14 और 4 1 5 543। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर आप ये देखिए कि जब आप 58 ईसा पूर्व, ठीक है, मतलब 58 ईसा पूर्व में ये विक्रम संवत्सर शुरू हुआ था। ठीक है, तो एक जब ईस्वी हुई तो 58 साल हो गए। ठीक है, 58 विक्रम संवत हो गए तो 543 होंगे, तो इसमें 543 और ऐड हो जाएगा। 58 57 जो जोड़ लीजिए आप, 57 जोड़ते हैं 57 होता है, 7 3 10 4 5 4 9 1 10 और 5 1 600 ईस्वी होना चाहिए, तो 600 आंसर नहीं है तो 601 हो जाएगा, 58 इन्होंने लिया है। ठीक है, इस तरह से इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न मालव संवत इस नाम से भी जाना जाता है, मालव संवत को कृत संवत भी कहते हैं। एक चालुक्य अभिलेख के तिथि अंकन के समय शक संवत का वर्ष 556 है, इसका तुल्य वर्ष कितना होगा। देखिए, जब एक शक वर्ष था तो उसमें 78 ईस्वी था। शक संवत अगर 556 होगा तो इसमें 556 जोड़ दीजिए, 556 जोड़ देंगे तो 8 6 14 7 5 13 1 14 7 5 12 1 13 5 1 6 634 होगा। पुराणों के अनुसार चंद्रवंशी शासकों का मूल स्थान कहाँ था। इनका मूल स्थान था प्रतिष्ठानपुर इनका मूल स्थान था। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं हम लोग। ठीक है, वहाँ पे थोड़ा सा मुझसे गलती हो गया था कैलकुलेशन में, वो शॉर्टकट मारने के चक्कर में हम गलती कर दिए थे। उसके बाद क्वेश्चन है, मौखरी शासकों की राजधानी थी कन्नौज। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, सर्ववर्मन जो है वो गया ताम्रपत्र नहीं, सर्ववर्मन गया ताम्रपत्र से नहीं है। इनका ये जो लिंक हैं वो हैं असीरगढ़ से। कहाँ से, असीरगढ़ से। असीरगढ़ का किला आपने जानते होंगे, अकबर से जुड़ा है, असीरगढ़ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तथा उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन हुआ। कहाँ से कहाँ तक, 7वीं शताब्दी से उत्थान से लेकर गुप्त वंश के पतन के बीच में। ठीक है, उत्तर भारत में हुआ तो देखिए, मालवा के परमार और देवगिरी के यादव तो चले गए। ठीक है, 2 चले गए, तो आप अगर 2 चले गए तो आप देखिए बचे कौन, 1 3 4 6, अपने आप आंसर आ गया आपका। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की। पुष्यभूति ने स्थापना की थी, पुष्यवंती, जिसके हर्षवर्धन के ये थे। हर्षवर्धन के समय की सूचना किस पुस्तकों में निहित है। देखिए, इसका है एक तो बाण भट्ट की हर्षचरित और एक कल्हन की राजतरंगिणी, इन दोनों में ही हर्ष के संबंध की जानकारी मिलती है। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी थी, बाण भट्ट ने। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी कौन थी, कन्नौज इसकी राजधानी थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी, कन्नौज में स्थानांतरित की थी, अपनी बहन राजश्री के साथ शासन करने के लिए। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। कहाँ कहाँ, एक कन्नौज में और एक प्रयाग में। उत्तर प्रदेश में स्थित वो स्थान जहाँ हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था वो था प्रयागराज। ठीक है, नर्मदा नदी में सम्राट हर्ष के दक्षिणावर्त आक्रमण को किसने रोका, पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य वंश के शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय ने रोका था। निम्नलिखित में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था, पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। ये नहीं, प्रथम ने तो स्थापना की थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन के हर्ष पर विजय का ईस्वी क्या है। देखिए, जो अभी काउंसिल बैठा था उसके 618 ईस्वी आंसर है। कवि वाण निवासी था, किसका था ये, बिहार के थे। कविवाण कहाँ के थे, बिहार के थे, लेकिन इनके गांव का नाम प्रीतिकुटा था। ठीक है,
प्रीति कुटा था इनके गांव का नाम। कबीरबान बिहार के थे, लेकिन प्रीति कुटा इनका गांव का नाम था, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार से रिलेटेड है। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? हुएनसांग सम्राट हर्ष के शासनकाल में सामने आए थे। हर्षवर्धन के शासन में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? हुएनसांग ने यात्रा की थी। भारत की यात्रा करने चीनी यात्री हुएनसांग ने तत्कालीन भारत के सामान्य दशाओं और संस्कृति का वर्णन किया था। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सड़क और नदी मार्ग लूट से पूरी तरह सुरक्षित थे? नहीं, ये गलत है। जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति को निर्दोषित अथवा दोष करने का साधन थे? एकदम सही। व्यापारियों के लिए नौघाटों और नौगांवों पर शुल्क देना पड़ता था? हाँ, ये भी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। हर्ष के दरबार में हुएनसांग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था? किसी ने नहीं भेजा था, ये अपने ऐसे चल के आए थे। हुएनसांग के भारत की यात्रा में सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? सूती वस्त्र के लिए मथुरा था, और सिल्क वस्त्र के लिए मतलब रेशम के लिए वाराणसी था। कौसाई शब्द का प्रयोग हुआ है रेशम के लिए। कौसाई शब्द का प्रयोग होता है रेशम के लिए। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? इन्होंने अध्ययन किया था नालंदा में। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? इनकी जो पुस्तक थी सीयू की। चीनी यात्री जिसने भीलमाल की यात्रा की थी, ये थे आपके हुएनसांग। सीयू की नामक यात्रा विवरण लिखने में से किसका नाम जुड़ा हुआ है? हुएनसांग का नाम जुड़ा है। चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण कब किया था? देखिए, ये इंडिया आए थे 671 ईसा के बाद। 671 के बाद आए थे और 695 में चले गए थे। 671 695, तो इनमें से कोई भी आंसर नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों में प्रायः हुंडी के रूप में प्रयुक्त की जाती है? हुंडी जो होता है वो विनिमय पत्र होता है, आज भी हुंडी यूज होता है वर्ड। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? युनतु या थ्यांतु का नाम से प्रयोग करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। भारत में सबसे प्राचीन विहार कौन से हैं? सबसे प्राचीन विहार है नालंदा। इनमें से नालंदा सबसे प्राचीन है। उदंतपुरी देखिए हर पाल काल का है, विक्रमशिला पाल काल का है, भाजा विवाद का है। ठीक है। नालंदा कहाँ पर स्थित है? बिहार में स्थित है। गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था कन्नौज। कन्नौज को महोदया श्री भी कहते थे इसीलिए। सामंतवाद का विकास गुप्तोत्तर काल में कृषक संरचना की प्रमुख विशेषता थी? एकदम सही है। इस काल में भूस्वामी, मध्यस्थ वर्ग एवं आश्रित कृषक वर्ग अस्तित्व में है? ये भी सही है। दोनों ही स्टेटमेंट सही है और सही व्याख्या करता है। चीनी यात्री फाहियान ने कनिष्क द्वारा देखिए फाहियान और कनिष्क तो है ही नहीं, तो पहला स्टेटमेंट यहीं गलत हो गया। हुएनसांग हर्ष से मिला और उसे बौद्ध धर्म का प्रतिरोधी पाया? नहीं, हुएनसांग तो हर्ष तो बौद्ध का सपोर्टर था। दोनों ही गलत स्टेटमेंट है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासनकाल के दौरान भारत आया? नहीं। हुएनसांग एक चीनी बुद्धियात्री था जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया? नहीं, ये भी नहीं है। दोनों में कोई सही नहीं है। तो ये फाहियान का सुमेलित नहीं है पूछा हमसे, सुमेलित नहीं है पूछा है। फाहियान 399 से 414। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आप मान सकते हैं सही। हुएनसांग 600, ये भी सही स्टेटमेंट। इत सिंह 693 ये भी सही है। अल मसूदी ये भी सही है। इसमें से कोई गलत है ही नहीं। मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख हुएनसांग, अबू जाइद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया है? हाँ, किया है। सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित है? हाँ, संबंधित है। ठीक है। भारतीय इतिहास निम्नलिखित में कौन से सामंती व्यवस्था के अनिवार्य तत्व है? अत्यंत सशक्त केंद्रीय राजनीतिक सत्ता और अत्यंत दुर्बल प्रांतीय अथवा स्थानीय राजनीतिक सत्ता? नहीं, ये सामंत का थोड़ी है, ये तो केंद्रीकृत सत्ता हो गई। भूमि के नियंत्रण तथा स्वामित्व पर आधारित प्रशासनिक संरचना का उदय? हाँ, ये सही है। सामंत तथा उसके अधिपति के बीच स्वामी दास संबंध का बनना? ये भी सही है। 2 और 3 स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन 8वीं शताब्दी के संत शंकराचार्य के बारे में सही नहीं? उन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में 4 धर्म स्थापित किए? स्टेटमेंट सही है। उन्होंने बौद्ध तथा जैन धर्म के विस्तार पर रोक लगाई? ये भी सही है। उन्होंने प्यार को तीसरा नाम दिया? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट। उन्होंने वेदांत को प्रचार किया? ये भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ थे? ये है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। ये आंसर है, जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। निम्नलिखित 4 धाम में सम्मिलित नहीं है। देखिए 4 धाम में जोशी मठ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी है, तो आपका मानसरोवर आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सुमिलित नहीं है? देखिए रवि कीर्ति पुलकेशन द्वितीय स्टेटमेंट सही है। भवभूति कन्नौज केशव वर्मन ये भी सही है। हरिसेन हर्ष नहीं है, बाणभट्ट हर्ष है। ठीक है, हरिसेन तो आपके समुद्रगुप्त से जुड़े। दंडी नरसिंह वर्मन ये भी सही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, दंडी नरसिंह वर्मन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अमीर खुसरो जो लिखे अलाउद्दीन खिलची 1 का 4, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय 1, हरिसेन समुद्रगुप्त 2 और बाणभट्ट हर्षवर्धन 3। वो 1 2 3 4 1 2 3। ठीक है,
देखिए भोज जुड़े हुए हैं धार से, तो ए का हो जाएगा 3। दुर्गावती रानी दुर्गावती जुड़ी हुई हैं गोंडवाना से, 4। 3 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो दो आंसर बी और सी है, ठीक है ना, मतलब बी और डी आ रहा है अभी तक से। समुद्रगुप्त जो जुड़े हुए हैं वो विदिशा से जुड़े हुए हैं 2, और अशोक उज्जैन से जुड़े हैं 3 4 2 1। 3 4 2 1 डी हो जाएगा। भीलसा, इनमें से पूछा है कि प्रतिस्थल वर्तमान में किस राज्य में है। तो भीलसा मध्य प्रदेश में हाँ है, द्वार समुद्र महाराष्ट्र में नहीं कर्नाटका में है, गिरिनगर गुजरात में है हाँ है, और स्थानेश्वर उत्तर प्रदेश में नहीं हरियाणा में है, तो ये भी गलत है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट सही है इसका। तो फ्रेंड्स, इस तरह हमने गुप्त और गुप्तोत्तर साम्राज्य का चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। अब आगे के वीडियोज़ में हम प्राचीन भारत में स्थापत्य कला के चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके।